नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। द केरला स्टोरी एक तरफ जहां धूम मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ विवाद भी बढ़ता जा रहा है। बंगाल और तमिलनाडु ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है, तो दूसरी तरफ इस पर पूरी तरह से बैन लगाने के लिए एक पूरा गिरोह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और फिल्म निर्माताओं के पक्ष से भी हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील पहुंचे कि ये जो बैन लगाया गया है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, बैन को हटवाया जाए। ममता बनर्जी का तरीका तो आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से एक समुदाय विशेष को फोकस रखती है, और उसके लिए वो जब दुर्गा पूजा आदि के शोभा यात्रा को रुकवा देती है, तो केरला स्टोरी क्या चीज। तो केरला स्टोरी में ऐसा क्या है, और हाईकोर्ट ने कितना बड़ा लतार लगाया था याचिकाकर्ताओं को, इस पूरे इशू पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि फिल्म कैसे ग्रो कर रही है, और इसके ग्रो करने से जो कभी कहते थे आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद को मजहब से मत जोड़िए, वो आज अपने आप को आईसिस से आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कल कोई लिख रहे थे कि कमेंट अब करते हैं, आप पढ़ते नहीं। सारे कमेंट पढ़ते हैं, हर किसी को लाइक आदि नहीं कर पाते, लेकिन पढ़ते हैं हम, सारे कमेंट हैं। तो कमेंट कीजिए ताकि एल्गोरिदम में आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखने के अभियान को चलाए रखिए, और 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। एक कंटेंट का छोटा सा मूल्य है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन पर बैंक डिटेल देख सकते हैं। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। केरला स्टोरी लगातार विवादों में है, और केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने और तमिलनाडु ने इस पर बैन लगा दिया है। फिल्म के निर्माता हैं सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगी रोक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मदद किए जाने की वह अपील की है। निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और कहा कि इस मामले को जल्द सुनिए, नहीं तो नुकसान हो रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर, यानी जो फिल्म को रोकने के लिए याचिका 15 मई को सुनवाई करना तय किया है, उसी दिन आपकी भी याचिका सुन ली जाएगी। यानी 15 मई को पक्ष और विपक्ष दोनों की याचिका सुन ली जाएगी केरला स्टोरी पर। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि हमारा रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस पर पीठ ने याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने द केरला स्टोरी को नफरत बढ़ाने वाला बताया है। ये खुद ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद कितने लोगों को निगल गई उनकी सरकार, और उनके सरकार भी नहीं, उनके पार्टी के समर्थकों के कारण कितने लोगों को पलायन करना पड़ा। ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। कितने हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जो खुद नफरत फैलाती हो, वो नफरत की बात कर रही है, और इसलिए उसको बैन कर दिया। तो दूसरी ओर भाजपा की सरकारें कर्नाटक चुनाव को देखकर होड़ ले रही हैं कि इसको, और खासकर हिंदू वोट, वो फिल्मों के जरिए ही हिंदू वोट बटोरना चाहते हैं, पॉलिसीज के जरिए नहीं। इसलिए 9 साल के शासन में एक भी प्रो हिंदू पॉलिसीज उनकी नहीं है।
सारी उनकी पॉलिसीज पासमानदा प्रो इस्लामिक है, परंतु शाहरुख खान की पठान हो तो प्रधानमंत्री का आदेश आता है कोई फिल्म पे ना बोले तो फिल्म का प्रमोशन हो जाता है। केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल हो, उसका अपना कैसे उपयोग करना है तो वो कर लेते हैं, या फिर कश्मीर फाइल को गाली दिलवाना हो प्रमोशन करने के बाद के, तो वो एक इजराइल के फिल्म मेकर को अपने यहाँ गेस्ट बुलवा के उसको गाली भी दिलवा देते हैं। ये सब काम कर लेते हैं, इनको जहां भी फायदा दिखता है वही काम कर लेते हैं। तो इस फायदे के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इसको कर मुक्त कर दिया है, और हिमाचल प्रदेश ने भी, जो कांग्रेस की सरकार है, उसने भी इसे कर मुक्त कर दिया है। योगी ने लिखा ट्वीट करके कि केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी, और ये अच्छी बात है क्योंकि यूपी में मुस्लिम जनसंख्या बहुत है, लव जिहाद के केसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लव जिहाद का केस अभी गुजरात में है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो केरला स्टोरी का फायदा कर्नाटक चुनाव में लेने के लिए खुद बोल रहे थे, हालांकि केरला स्टोरी की चर्चा करके भी उन्होंने इसके मूल विषय लव जिहाद की चर्चा नहीं की, आतंकवाद की, इस्लामिक आतंकवाद की चर्चा नहीं की, और आईसिस आतंकवाद की चर्चा नहीं की। उनके गुजरात में अभी तक नहीं हुआ है। गुजरात एक अलग ही मॉडल है जहां लव जिहाद के इतने केस हो रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में प्रमोशन वो कर रहे हैं केरला पे, लेकिन गुजरात में ये टैक्स फ्री नहीं हुआ है, योगी ने कर दिया है। उत्तराखंड में भी इसको टैक्स फ्री करने का जो है की योजना है, आगे टैक्स फ्री किया जाएगा। इस सब में ज्यादा जरूरी बात यह है कि केरला स्टोरी पर जो केरल हाई कोर्ट ने कहा वो बहुत मार्के की बात है, उसको सुना जाना चाहिए, हर जनता उसके बारे में जाने। हालांकि हाई कोर्ट ने एक चीज कट जरूर लगवाया, मतलब प्रचार प्रसार में, यूट्यूब चैनल और आदि में और सोशल मीडिया पर, कि जो 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर आईसिस आतंकवादी बनाया गया, उसको जरूर कहा कि टीजर को यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 32,000 वाला आंकड़ा आप लोग हटा दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो हमने देखा है, ट्रेलर देखा है, वो एक फिक्शन है, न कि इतिहास है, ऐसे में कोई संप्रदायवाद नहीं बढ़ेगा, आप लोग बकवास मत कीजिए। फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा है जिसकी तारीफ हो रही है, और इस पूरे मामले में सबसे पहले केस डीवाई चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस के पास पहुंचा था। उन्होंने याचिकाओं को सुनवाई के लायक भी नहीं समझा, कहा भाग जाओ यहां से, खारिज कर दिया। फिर ये लोग केरल हाई कोर्ट में पहुंचे और वहां पर ट्रेलर दिखाया गया। कोर्ट ने कहा इस देश में बोलने और अभिव्यक्ति की कुछ स्वतंत्रता भी है या नहीं है, कि आप ही से केवल बोलेंगे कुछ लोग। इससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी एक बड़ी बात की कि फिल्म बनाने वालों में इतने सारे लोगों ने कितने लोगों ने काम किया, उसकी भी आपको कुछ चिंता है। केरला हाई कोर्ट के जो जस्टिस एन नागरेश, जस्टिस सोफी थॉमस और जस्टिस मोहम्मद नियास, सीपी की बेंच ने इस पर सुनवाई की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया है। फिर बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप में से किसी ने भी फिल्म देखी है, बिना देखे पहुंच गए हो, ये कितना बड़ा अन्याय है। बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप लोगों ने फिल्म देखी। जस्टिस नागरेश ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज होती है, उनके पास कलात्मक स्वतंत्रता होती है, हमें उसे भी संतुलित करना होगा। फिर याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने पूछा कि जरा बताओ तो सही, फिल्म में क्या है जो इस्लाम के विरुद्ध है? तुम बताओ, कहने आए हो ना इस्लाम के विरुद्ध, क्या है ऐसा फिल्म में, ऐसा क्या है जो इस्लाम के विरुद्ध है? इसमें किसी धर्म पे कोई आरोप नहीं है, बल्कि आईसिस आतंकी संगठन के खिलाफ है, तो इसमें गलत क्या है? यानी यहाँ के इस्लामिस्ट और ममता बनर्जी जैसी इस्लाम परस्त नेता आईसिस और इस्लाम को एक कर रही है। ये केरल के कोर्ट ने कहा कि ये आईसिस आतंकी संगठन के विरुद्ध, इसमें इस्लाम के विरुद्ध क्या है बताओ तो सही। फिल्म का टीजर नवंबर में रिलीज हुआ था, फिल्म में आपत्तिजनक क्या था बताइए। फिर कहा कि यह कहने में क्या अल्लाह ही एक है जो इसमें कहा गया, तो उस पर ऑब्जेक्शन था कि भाई अल्लाह कहा गया, तो बोले आप ही तो कहते हो अल्लाह एक है, इसमें कहा गया अल्लाह एक है, तो इसमें क्या गलत है? कोर्ट ने ऐसे पूछा।
फिर बोला हमारा देश नागरिकों को विश्वास करने का अधिकार देता है, उसको इस तरह से तो मत रौन दो। अदालत ने फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द किए जाने वाली मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के आतंकी संगठन के बारे में कई फिल्में पहले भी आ चुकी, पहले भी कई फिल्मों में हिंदू भिक्षुओं और ईसाई पादरियों के खिलाफ डायलॉग्स रहे हैं। अब ऐसा क्या खास है जिससे सांप्रदायिकता पैदा होगी? यानी इस्लाम क्या है, बताओ मुझे। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फिल्म निर्दोष लोगों के दिमाग में जहर भर देगी। अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने यह नहीं कहा कि केरल में लव जिहाद है। जहर भर देगी का डर है, या डर यह है कि हम जो फैला रहे हैं वो सच्चाई लोगों तक पहुंच जाएगी? तो ये जो डर है, जिसमें आईसिस आतंकवादियों ने मुस्लिम लड़कियां भी उपयोगी हुई, लड़के भी उपयोग हुए, उसके जरिए हिंदू क्रिश्चियन बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को सीरिया आतंकवादी संगठन में भेजा गया लव जिहाद करके। इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स आपको बता दूं जो हमारे चैनल पे अर्चना कुमारी जी ने लिखा है। उसके डायलॉग सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये लोग क्यों दौड़ रहे हैं कोर्ट में। रोको, डायलॉग है, हमारे मिशन के लिए लड़कियों को करीब लाओ, उन्हें खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ, हो सके तो प्रेग्नेंट कर दो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हैंड ओवर करो। ये है असली वजह, ये है असली वजह। तो फिर पूरी फिल्म की जो कहानी है, एक संवाद उसमें और देखिए। जब एक लड़की दहशतगर्द से बचकर अपने पिता से माफी मांगते हुए कहती है, हमारे इन हालातों के जिम्मेदार आप हैं। ये हिंदू लड़कियों को सुनना चाहिए, जिन्होंने बचपन में हमें पाश्चात्य और बाहरी संस्कार तो दिए, लेकिन कभी भी अपने धर्म के बारे में हमें नहीं बताया। दोनों समाज पे चोट किया गया। एक समाज जो लड़कियों की बोली लगा रहा है, आतंकवादी और आतंक के जो हैंडलर्स हैं, मलच बिरादरी, लड़कियों की बोली लगा रहा है कि हमारे मिशन के लिए लड़कियों को करीब लाओ, खानदान से जुदा कर दो, नाम आदि बदल के। और जब वो लव जिहाद करते हैं तो माँ बाप से ये अलग हटी जाती हैं। 35 टुकड़े आपने देखे ही हैं, माँ बाप को पता भी नहीं चलता। जिस्मानी रिश्ते बनाओ और फिर प्रेग्नेंट कर सको तो कर दो और अगले मिशन के लिए हैंड ओवर करो। ये तो हिंदू समाज पे कितना कटाक्ष और करारा चोट है कि जब वो आतंकवादी से बच के आती है तो कहती है कि आपने मेरे इस हालात के लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, पिता जो भी, जिन्होंने बचपन में हमें पश्चिमी और बाहरी संस्कार तो दिए, वाह बहुत बढ़िया, हम मॉडर्न हैं, लेकिन कभी हमें अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। ये हर हिंदू परिवार को, हर उस हिंदू परिवार को, उस हिंदू परिवार पर तमाचा है जो सेकुलर है और जिनके बच्चे किसी के शिकार हो रहे हैं या फिर भविष्य में होने वाले। हर सेकुलर, क्योंकि सेकुलर एक सिक टाइप की बीमारी है, जिस बीमारी के कारण अपने बच्चों को भी, अपने घर के परिवार को भी उस मानसिकता बीमारी के कारण अपनी धर्म संस्कृति से अलग कर देता है। माँ बाप अपने बच्चों को उससे अलग कर देते हैं। इस फिल्म ने अपनी एक लहर बरकरार रखी है। अब तक 45 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और आगे बढ़ती जा रही है। लागत वसूल चुकी है और फायदे में चौथे दिन ही आ गई। तगड़ा फुटफॉल मिला है उसको। विपुल रेगे ने हमारे यहाँ लिखा है इंडिया स्पीक्स पे, और ये लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है। और इसकी वजह है कि काफी सारी जो यंग हिंदू लड़कियां हैं वो आगे आ रही हैं और कह रही हैं कि हर लड़की को ये देखना चाहिए। यदि फिल्म बदलाव लाती है, इसलिए आर्ट का, फिल्म का, कला, चित्रकला, इन सब का बड़ा महत्व है, साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो केरला स्टोरी हर माँ बाप अपनी बेटी को दिखाए और हर माँ बाप हिंदू ये प्रण करे कि अपने घर के में धार्मिक संस्कार को रखेगा। जब एक इस्लाम मानने वाला अपने घर में नमाज रख सकता है 4-5 वक्त, ईसाई अपने यहाँ रख सकता है, तो तुम तो महान सभ्यता के अंश हो, तुम अपने बच्चों को धर्म से कैसे काटते?
और जो लोग अपने बच्चों को धर्म से काटते हैं, उनकी स्टोरी जो फिल्म में कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर को निभाया अदा शर्मा, उसकी जैसी हो जाती है। वो लव जिहाद की आसान शिकार हो जाती है। सिर्फ बेटियों की बात नहीं है, बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में एक अंकित ने अपनी पड़ोसी मुस्लिम लड़की से प्रेम किया, उसे काट दिया गया और कहीं अंकिता और निकिता मार दी गई। ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। इस देश में शरिया को लाने का एक जो प्रयत्न हो रहा है, उसी प्रयत्न के फलस्वरूप फिल्म को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर केरल हाईकोर्ट ने तमाचा मारा झनझनाटेदार, और सुप्रीम कोर्ट 12-15 को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही रहे, दिख भी रहा है, और यही स्वागत योग्य कदम होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, इसलिए आपके पास थोड़ा अनियमित रूप से आ जा रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। साथ ही एकम सनातन भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑफिशियल मेरा अंकुर शर्मा का पूरे पार्टी का जो बयान है उसी पर आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होंगे, फेसबुक पेज होंगे, उसको भी लाइक कीजिए। उसके अलावा जो कुछ भी लोग कह रहे हैं वो तो अपने अपने मन से कह रहे हैं, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई दुविधा हो तो हमसे पूछ सकता है, क्योंकि कई लोग और खासकर मास्टर स्ट्रोकवादी जमात को कुछ फर्जीवाड़ा करने के लिए, घुसाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है इस पार्टी में, अभी तक वो सफल नहीं हो रहे हैं। तो आप प्लीज एकम सनातन भारत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफिशियल जानकारी हम आपको वहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि 9 बजे आज अक्षय कपूर जी आपके साथ होंगे। पाकिस्तान की जो स्थिति है, लगातार गृह युद्ध जैसी, और इमरान के समर्थकों ने जो हमला किया है एयरक्राफ्ट पर, उस सब इशू को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं रात्रि 9 बजे।